जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम फिजिक्स का 25 डेज क्रैश कोर्स कर रहे हैं और आज हमारा डे नंबर 13 है। हमने पिछली वीडियोस में डे 12 में यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में पढ़ा था, जो कि एक +1 का चैप्टर था। आज भी हम +1 के चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स की। होता क्या है कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स mechanics which deals with the study of mechanical motion of bodies without taking into the account of the cause of motion इन द बॉडीज। काइनेमेटिक्स होता है कि हम इसमें मोशंस के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में स्टडी करते हैं? मोशंस के बारे में स्टडी करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कैसे करता है। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ से यहाँ को मूव कैसे किया। ठीक है, ये किसके अंदर आता है? काइनेमेटिक्स में आता है। हम काइनेमेटिक्स के अंदर यह नहीं जानते कि ये क्यों मूव किया और क्या कारण थे कि ये मूव हुआ। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो ये हमारे पास बॉक्स है, अगर ये यहाँ तक मूव होता तो ये किसकी वजह से मूव होगा? जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे। पर काइनेमेटिक्स में फोर्स नहीं आता। ठीक है, काइनेमेटिक्स में आता है कि ये यहाँ से यहाँ तक मूव हुआ। मान लो ये 10 मीटर मूव हुआ। ठीक है, किस डायरेक्शन में मूव हुआ, ये सारी चीजें काइनेमेटिक्स में आती है। क्यों ये मूव हुआ, ये काइनेमेटिक्स में नहीं आता। ठीक है दोस्तों, तो यही इसकी डेफिनेशन है कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैकेनिकल मोशन ऑफ बॉडी। मैकेनिकल मोशन के बारे में हम स्टडी करते हैं विदाउट टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ कॉज ऑफ मोशन। हम उसका कॉज नहीं जानते कि वो बॉडीज का क्या कॉज था कि वो मूव हुआ। सिर्फ हम इतना जानते हैं इसमें कि वो बॉडी यहाँ से यहाँ को मूव हुई, इतने सेंटीमीटर या इतने मीटर मूव हुई, किस डायरेक्शन में मूव हुई, वो सब चीज़ें किस में आती है? काइनेमेटिक्स में आती हैं। ठीक है दोस्तों, तो काइनेमेटिक्स में हमारा क्या आता है? स्पीड भी आती है। क्या क्या चीज़ें आती है मैं आपको बता देता हूँ। काइनेमेटिक्स में क्या क्या चीज़ें आती है? हमारे पास स्पीड आता है, ठीक है, डिस्टेंस आता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आता है आपका, और डिस्प्लेसमेंट के साथ वेलोसिटी आती है। ठीक है, वेलोसिटी के बाद एक्सलेशन इसमें आता है। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी थी दोस्तों, 3 इक्वेशन से पढ़ी थी। इक्वेशन ऑफ मोशन हमने कर रखी है डे नंबर 2 वाली वीडियोस में। मैंने आपको डिस्टेंस भी पढ़ा दिया था, डिस्प्लेसमेंट भी, स्पीड भी, एक्सलेशन भी, वेलोसिटी भी, इक्वेशन ऑफ मोशंस भी पढ़ ली थी हमने। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? v इजिकल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। न्यूमेरिकल भी दोस्तों हमने इसमें सॉल्व कर रखे थे। ठीक है, और वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इजिकल टू 2as। ठीक है, रिटार्डेशन के बारे में पढ़ा था। रिटार्डेशन क्या होती है? हमारे पास नेगेटिव एक्सलेशन होता है। ये सारी चीज़ें हम डे नंबर 2 वाली वीडियोस में कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम इसमें दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। हम ये इसमें पढ़ेंगे स्केलर्स और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? द फिजिकल क्वांटिटी विच आर completely specified by the magnitude और size। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ते हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें हम मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा मैग्नीट्यूड होता क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हमारा मैग्नीट्यूड होता क्या है दोस्तों। ठीक है, मैग्नीट्यूड एक नंबर होता है जिसमें जैसे 1 2 3 एक जनरल से नंबर होते हैं। जैसे मान लो कि आपकी लेंथ है, लेंथ क्या स्केलर क्वांटिटी? तो लेंथ किसमें? एक नंबर में मान लो 20 मीटर लेंथ है या 20 सेंटीमीटर लेंथ, तो एक नंबर में हमने इसको क्या किया? डिनोट किया। ठीक है, मास है, मास भी क्या होता है? 20 kg, 10 kg, 20 ग्राम, 10 ग्राम, ये भी क्या एक नंबर्स में आता है। ठीक, मैग्नीट्यूड है। वॉल्यूम भी नंबर में आता है, डेंसिटी भी नंबर में आता है, टेम्परेचर भी दोस्तों किस में आता है? नंबर में आता है कि 20 डिग्री टेम्परेचर, 30 डिग्री टेम्परेचर है। ठीक है, वर्क हमारा कितना वर्क किया, एनर्जी, पावर, ये सारी चीजें किस में आती है? एक नंबर्स में आती है। तो उसको क्या बोलते हैं? हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? हमारी दी फिजिकल क्वांटिटी विच है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या आता है? हमारे पास मैग्नीट्यूड भी आता है, मतलब कोई एक नंबर भी होगा, और उसके साथ में क्या डायरेक्शन भी बताई होगी, वो किस डायरेक्शन की तरफ को मूव कर रहा है। उसको क्या बोलते हैं? हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे वेलोसिटी हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एक्सलेशन हो गया, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, वेलोसिटी कैसे वेक्टर क्वांटिटी? मैं ये भी बता देता हूँ आपको। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है? हमने पढ़ रखा दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होती है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होती है वेलोसिटी। ठीक है, तो इसमें दोस्तों क्या होता है हमारे पास कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट होती है कि डिस्टेंस क्या होता है कि हमने यहाँ से, मान लो कोई आदमी ने यहाँ से ए पॉइंट से शुरू हुआ और उसने बी पॉइंट जाना है, तो यहाँ से एक रोड है। ठीक है, एक कर्व कर्व कर्व, ये क्या है? एक रोड है। ठीक है, ये मान लो ये क्या है? एक रोड है। ठीक है, यहाँ तक पहुँचने के लिए ये क्या है? एक
रोड है, ठीक है। तो अब आज ये क्या हुआ, हमारे पास मान लो 50 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास डिस्टेंस है, पर इसी आदमी ने अगर यहाँ तक पहुंचना है तो वो क्या करेगा, यहाँ से शॉर्टकट मारेगा और यहाँ पहुंच जाएगा। ये कितना आया, 20 किलोमीटर आया, ठीक है। तो ये जो 20 किलोमीटर आया, ये क्या हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में। हमने जो हमने नंबर 2 डेज वाली वीडियोस की थी, डे नंबर 2 वाली वीडियोस कर रखी थी, उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, इसकी कोई डायरेक्शन है दोस्तों। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किससे पता चलता है, हमारे को डायरेक्शन है ना कुछ चीज़ की, कि मान लो यहाँ यहीं से आएंगे तभी शॉर्ट आएगा, ठीक है, या अगर यहाँ से आते तब थोड़ा सा लॉन्ग पड़ता। तो इसकी क्या है, एक डायरेक्शन है दोस्तों, ठीक है। तो जिसमें और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की क्या थी, एक डायरेक्शन थी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की क्या होगी, डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। वैसे एक्सलेशन भी क्या होता है, क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। इंपल्स, टॉर्क, लीनियर मोमेंटम, ये सारे किसके एग्जांपल है, वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल। और इससे दोस्तों क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें पूछते हैं कि 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, उसमें बताना होता है आपको कि कौन सी इसमें वेक्टर क्वांटिटी और कौन सी इसमें स्केलर क्वांटिटी है। तो इसको ध्यान से देखना, क्या स्केलर क्वांटिटी है, क्या वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इंपल्स और लीनियर मोमेंटम हमेशा क्या रहती है, वेक्टर क्वांटिटी रहती है। और इसी से क्वेश्चन आता है दोस्तों मैक्सिमम। जो मैंने एग्जांपल यहाँ लिख रखे, ये तो आप लर्न ही कर लेना, अगर आप समझोगे तो वो भी ज़्यादा बेटर है, ठीक है। बढ़ते हम नेक्स्ट की इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, जिसमें इक्वल मैग्नीट्यूड होता है और सेम डायरेक्शन होती है। मान लो 20 kg का है, ठीक है। कोई बंदा अगर 20 किलो का आदमी भाग रहा है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, सेम रहनी चाहिए, इसी डायरेक्शन में भाग रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम इक्वल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड है पर बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मान लो 20 किलो का बंदा है, ठीक है, को इस साइड को भाग रहा है, ठीक है। वैसे सेम 20 किलो का आदमी भी किस साइड को, इस साइड को भाग रहा है, ठीक है। फिर मैग्नीट्यूड तो क्या है, इनका सेम है, ठीक है। मास क्या होता है, मास भी एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो मैग्नीट्यूड इसका क्या है, सेम है, पर डायरेक्शन क्या है इसकी, ऑपोजिट है। उसको क्या बोलते हैं, हम नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं। वैसे सेम कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, ठीक है। इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड हो सकता है पर बट इन डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। मान लो कोई 20 का, या मान लो कोई बंदा है, ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। और एक कोई बंदा जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, पर जा किस डायरेक्शन में रहे, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये तेज चलेगा, ठीक है। ये मान लो यहीं तक पहुंचा है, दूसरा कहाँ चल जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, क्योंकि इसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, इसकी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। तो डायरेक्शन तो इनकी सेम है दोस्तों। तो उसको, ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन इज सेम। उनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए, मतलब 1 ही होना चाहिए मैग्नीट्यूड, पर डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, उनकी सेम होनी चाहिए, ठीक है। मतलब मैग्नीट्यूड भी यूनिट होना चाहिए और डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या रहता है, हमेशा 1 रहता है। और यूनिट वेक्टर कभी भी डायमेंशन, उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता, नो डायमेंशन होता है, या डायमेंशन लेस होते हैं, ठीक है। नो डायमेंशन होता है किसका, हमारे पास यूनिट वेक्टर का। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार जो मैं लिख रखता हूँ दोस्तों, इससे क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको कभी कोई भी डाउट आ रहा है पढ़ने से रिलेटेड, ठीक है, या आपको नोट्स से रिलेटेड कोई भी डाउट आ रहा है, आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पे आप डायरेक्ट हमारे से कॉन्टैक्ट्स में रह सकते हो, ठीक है। आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो हमें इंस्टाग्राम पे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप हमें ज़रूर मैसेज करना या बताना क्या प्रॉब्लम्स आ रही, हम कोशिश करेंगे आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं अब स्केलर और डॉट प्रोडक्ट को। तो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट क्या होते हैं दोस्तों, पहले तो सेम होते हैं, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब कि कोई डॉट बीच में क्या लगा होगा, डॉट लगा होगा। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि कोई बीच में क्या लगा होगा, जैसे मान लो ये क्या लगा है, डॉट लगा है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी आर मल्टीपल बाय द कोसाइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। कि ये मैग्नीट्यूड का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और इसमें एंगल कौन सा होता है दोस्तों, कोसाइन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो ए क्या हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है।
बी भी क्या हमारे पास एक वेक्टर, और वेक्टर के ऊपर हमेशा क्या लगा होता है, एक एरो लगा होता है। पहली बात तो ये आप हमेशा याद रखना कि वेक्टर के ऊपर क्या लगाते हैं, हम एक एरो जैसे लगाते हैं, क्योंकि एरो का मतलब इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक वेक्टर है, ठीक है। इनका क्या होता है दोस्तों, प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट को कैसे हम डिफाइन करते हैं, ए डॉट बी, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, ये होता है हमेशा कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब ए बी, साथ में कौन सा एंगल होगा इसमें, कॉस थीटा एंगल होगा। उसको क्या बोलते हैं हम, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम उसको, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये इसकी इक्वेशन रहती है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब दोस्तों इसमें सवाल आता है कि जब कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास अगर ज़ीरो हो, अगर कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो है तो आपस में वो दोनों क्या है, इक्वल वेक्टर्स है। मतलब ए और बी क्या है हमारे पास, दोनों इक्वल वेक्टर्स है। अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या है, हमारे पास ज़ीरो है, ठीक है। और अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, अगर थीटा की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री है, तो ए और बी वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे क्वेश्चन बहुत 2 या 3 बार ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इन दोनों में से ये जो 2 पॉइंट्स लिखे मैंने, इससे क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हमारे पास कोई भी 2 वेक्टर क्या है, इक्वल वेक्टर है, तो उनका एंगल कितना होता है, उनका एंगल होता है हमारे पास 0 डिग्री। अगर कोई भी 2 वेक्टर हमारे पास परपेंडिकुलर है तो उनका एंगल कितना होता है, उनका एंगल होता है हमारे पास 90 डिग्री। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है दोस्तों। तो इसका हम न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं, न्यूमेरिकल से भी इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। न्यूमेरिकल दे रखा हमारे पास, शो डैट 2 वेक्टर दे रखे दोस्तों हमारे पास, ध्यान से देखना कौन कौन से 2 वेक्टर दे रखे। 2 आई कैप, इसको हम आई कैप बोलते हैं, आई के ऊपर एक कैप जैसी होती है, जे कैप, ठीक है, प्लस 2 के कैप, ठीक है। वैसे ही एक वेक्टर बी भी दे रखा है, ठीक है। वैसे ही एक वेक्टर क्या दे रखा है, बी भी दे रखा है। क्या दे रखा है, 2 आई कैप माइनस माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। 2 हमारे पास वेक्टर दे रखे, हमारे को बोला कि आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर ईच अदर है, ठीक है। पहली बात ये क्या है, परपेंडिकुलर ईच अदर है, ठीक है। तो जब हम इनका क्या निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो हम कैसे इसको डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो हम डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए इनको क्या करते हैं, एक पहले दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे ए वेक्टर है, इसका क्या निकाला हमारे को, बी वेक्टर, इनका क्या निकाला हमारे को, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो हमने ए वेक्टर क्या था हमारे पास, 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। साथ में हम इस बी को भी लिख देते हैं, बीच में क्या लगा देते हैं, डॉट लगा देते हैं, ठीक है। बी क्या था हमारे पास, 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। ये क्या लिख लिया हमने, दोनों लिख लिए, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व देखना दोस्तों कैसे हम करते हैं इसको सॉल्व, बहुत इंपॉर्टेंट इसकी सॉल्व करना। इस 2 से इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे ही सेम इस वाले से इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे हम ब्रैकेट खोलते हैं वैसे ही करना है, सेम बिल्कुल। और इससे भी हम क्या करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ए वेक्टर क्या था हमारे पास, 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। इसको साथ साथ दोस्तों कॉपी में लिखते रहो, आपको अच्छे समझ आएगा। 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या किया, पहले इस 2 से क्या किया, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया। 2 2 जा 4, 4 आया पहले, आई कैप, साथ में क्या है, दोनों आई कैप आ गई, ठीक है दोस्तों। फिर इस 2 से फिर से इसको किया, 2 2 जा 4, माइनस के 4 आ गए, ठीक है। यहाँ आई कैप, यहाँ जे कैप, मतलब आई कैप जे कैप, ठीक है। अब इस 2 से फिर से इन तीन इसको किया, ठीक है। तो इस 2 से इसको किया तो कितना आएगा, माइनस 2 2 माइनस 2, साथ में क्या आएगा, आई कैप और के कैप, ठीक है। जो हमारे पास आई जे के, इनको एक साथ लिखना, और बाकी जो इसके पीछे 1 था तो 2 1 जा 2 माइनस 2 आ गया, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। वैसे ही सेम अब इस वाले जे से इन तीनों को करना है, ठीक है। अब इस वाले जैसे ब्रैकेट खोलते हैं हम, इस जे से क्या करना है, इन तीनों को करना है। तो पहले किया जे के साथ क्या, कुछ नहीं, तो 1 है, तो इस 2 से इसको मल्टीप्लाई किया गया, 2 आया, साथ में क्या आया, ब्रैकेट में जे और आई थे, तो जे और आई कैप आ गए, ठीक है। वैसे ही इससे किया, अब 2 इसके साथ भी कुछ नहीं, तो 2 1 जा 2, पर साथ में माइनस का निशान दोस्तों, -2 जे कैप जे
कैप, ठीक है। अब इस जे से फिर से के से, तो वन वन है दोनों के साथ, तो वन वन जा वन, पर साथ में माइनस का, तो फिर से -1, ठीक है। साथ में क्या है, जे कैप, और साथ में क्या आएगा, के कैप, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास अब क्या रहा, अब इस 2 से इन तीनों को करना, ठीक है। तो 2 2 जा 4, के कैप और साथ में आई कैप, ठीक है। अब इस 2 से फिर इसको माइनस के, 2 2 जा 4, के कैप और साथ में क्या आएगी, जे कैप, ठीक है। फिर प्लस के 2 है, माइनस के, तो माइनस के 2, ठीक है, के कैप और के कैप, ठीक है दोस्तों। तो ये जब हमारे को इनको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्व करके आ जाएगा, जी हाँ आपको दिख रहा होगा, ठीक है दोस्तों। अब इसमें ढूंढना है कि जो सेम कैप वाले, जैसे आई आई, इसका सेम कैप था एक, इसका जे जे कैप, इसका सेम कैप था, और एक के कैप, ये तीन क्या है, सेम कैप वाले हैं, ठीक है। आई आई हो गया, ये जे वाला था, और ये के वाला था। बाकी जो आई के, जे आई है, जे के आई है, के जे, ठीक है। तो इनको जो ये होते हैं आई और जे कैप, हमेशा आपस में एक परपेंडिकुलर बोला होगा तो ये क्या बनते हैं, हमेशा जीरो बनते हैं, ठीक है। आई और के कैप होंगे, ये भी हमेशा क्या बनेंगे, जीरो बनेंगे। ये जे और आई भी बनेंगे, ये क्या बनते हैं, हमेशा जीरो बनते हैं। और जो सेम कैप वाले होते हैं, जैसे आई आई है, जे और के, ये बनते हैं वन, ये क्या बनते हैं, वन बनते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गए, वन बन गए, ठीक है। ये आई जे क्या बन गए, जीरो बन गए, आई के भी जीरो बन गए, जे आई भी जीरो बन गए, जे वाले क्या बन गए, वन बन गए दोस्तों, क्या बन गए, वन बन गए। जे के वाले जीरो बन गए, के आई वाले जीरो बन गए, के जे वाले जीरो बन गए, और वन के वाले क्या बन गए, वन बन गए। तो 2 4 1 जा 4, 4 0 जा 0, 2 0 0 2 0 0, -2 × 1 तो -2, ठीक है। ये फिर से 2 0 0, फिर 4 0 0, फिर -2 0 0। अब के वाले क्या होते हैं, वन होते हैं, तो -2 × 1 -2, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, 4 4 -2 आ गया, ठीक है। तो 4 - 4 क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया, ठीक है। तो यही हमारे को क्वेश्चन में शो करना था कि ये कितना आ गया, 0 आ गया। तो अगर 0 आएगा तो ये क्या हमारे पास परपेंडिकुलर ईच अदर है, ठीक है। क्योंकि इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ए बी कॉस थीटा होती थी, ठीक है। जब परपेंडिकुलर होता है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ए बी कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री कितना होता है दोस्तों, 0 होता है, ठीक है। कॉस 90 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। तो मतलब ए बी क्या बन जाएगा, है 0 बन जाएगा। तो वही हमारे पास आंसर आया, ठीक है दोस्तों। तो इससे हमारे को पता चला कि ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो बढ़ते हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट, ये क्या था ऊपर जो हमने इससे पहले पढ़ा, डॉट प्रोडक्ट था। अब नेक्स्ट क्या हमारे पास, क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ऊपर वाले को डॉट प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्रॉस प्रोडक्ट में दोस्तों द टू वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू गिवन वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय द साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू गिवन वेक्टर, ठीक है दोस्तों। ये सिंपल उसी की तरह होता है, ए डॉट, ए बीच में उसमें क्या था, डॉट लगा होता है, इसमें क्या लगा होगा, मल्टीप्लाई लगा होगा। जो कि किसके बराबर होता है, वो ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। कौन साइन थीटा के बराबर होता है हमारे पास, क्रॉस प्रोडक्ट। और कॉस थीटा के बराबर कौन होता है हमारे पास, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन होती है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, ठीक है। आपको एक और नोटिफिकेशन देख के आ रहे हैं हम, जो हमारे पूरे आपको मैंने पहले भी रिपीट की थी कि जो हमारी वीडियोज़ पे सबसे ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर्स करेगा हमारी वीडियोज़ को, तो उसको हम पूरे हफ्ते में सब्सक्राइबर ऑफ दी वीक चुनेंगे, और उसको रिवॉर्ड्स के तौर पर हम अपनी पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है दोस्तों। जो कि हमारे पिछली जो हमारा ये हफ्ता था उसमें हमारे पास अंशु, एक जो अंशु हमारा सब्सक्राइबर था, उसने सबसे ज़्यादा लाइक और कमेंट किए, और हमने उसे सबसे ज़्यादा पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी थी फिजिक्स की, ठीक है दोस्तों। तो वैसे ही आपके लिए भी है कि जो हमारी वीडियोस पे सबसे ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करेगा उसे हम पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट हमने पढ़ लिया कि क्या होता है, कि क्या इक्वेशन होती है, ए बी इजिकल टू हमारे पास ए बी, सॉरी दोस्तों, ए बी साइन
थीटा के बराबर होती। इसमें दोस्तों सेम वही, अगर कोई भी वेक्टर पैरेलल होते, कोई भी दो वेक्टर पैरेलल होते तो एंगल कितना होता है दोस्तों, 0 डिग्री। कितना होता है, 0 डिग्री। और अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो एंगल कितना होता है दोस्तों, 90 डिग्री। एंगल कितना होता है हमारे पास, थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होता है। और ये क्वेश्चन बार बार आता है, मैंने पहले भी आपको बोला था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टैट में मैक्सिमम बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, आपने वैल्यू पुट करके लग जाता, हमें पता, ठीक है। हम इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए और बी, इसका हमारे को क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास ए वेक्टर क्या दे रखा दोस्तों, ए वेक्टर दे रखा है इसमें 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। बी वेक्टर दे रखा है इसमें कितना, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। तो इसके साथ अगर कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 1 होता है, ठीक है। जैसे के साथ भी कुछ नहीं तो इसके साथ क्या है, 1 है, ठीक है दोस्तों। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं, आपने मैट्रिक्स तो पढ़ रखी होगी आपने, ठीक है। तो इसको हम मैट्रिक्स की तरह सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर क्या लिखते हैं हम, आई कैप जे कैप और के कैप, ठीक है। तो सबसे पहले ए वेक्टर, तो ए वेक्टर में हमारे पास क्या था, 2 3 1 थे, क्या थे, तो वैसे हम ए वेक्टर वाले इस लाइन में लिखते 2 3 1, ठीक है। वैसे बी वेक्टर वाले क्या थे, बी वेक्टर वाले में हमारे पास 1 -1 और 2 है, तो 1 -1 और 2 है, ठीक है। ये हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको फिर से लिख देता हूँ ये, रुको दोस्तों, यहाँ जैसे, ठीक है, यहाँ जैसे इसको लिख देता हूँ, मैंने क्या लिखा था, आई जे और के, ठीक है। इसको आई जे जे और के, ठीक है। आई क्या था हमारे पास, 2 3 1 था, आई क्या था 2 3 1 2, सॉरी दोस्तों क्या था, 2 3 1। और जे क्या था हमारे पास, बी वेक्टर क्या था हमारे पास, 1 -1 2, 1 -1 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम आई वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई वाला जो होता है हम उसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं। आई वाला जो होता है, सबसे पहले हम आई वाला सॉल्व करते हैं, तो आई वाले को हम ए वाली लाइन क्या कर देते हैं, उसकी काट देते हैं, ठीक है। जो बची वो क्या हो जाती है हमारे पास, आई कैप हो जाता है। तो इक्वल टू आई कैप, क्या क्या बचा इसमें, 3 1 और -1 2 बचा, -1 और 2 बचा, ठीक है दोस्तों। मैं यहाँ पे सीधा जैसा लिखता हूँ, ये थोड़ा सा गड़बड़ी होगी, ठीक है। तो आई कैप क्या बचा हमारे पास, क्या क्या बचा, 3 बचा, 1 बचा, -1 बचा और 2 बचा, ठीक है। वैसे ही सेम दोस्तों जे वाला, जब हम जे वाला सॉल्व करेंगे, तो हम जे वाले को काट देंगे, किसको काट देंगे हम, जे वाले को काट देंगे, इस वाले को काट देंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा, जे के साथ हमेशा क्या लगाएंगे दोस्तों, माइनस लगाएंगे, जे के साथ हमेशा क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। तो जे के साथ क्या बचा हमारे पास, अब दोस्तों ये वाला हम ले लेते, 2 बचा, क्या क्या बचे, 2 बचा, यहाँ पे 1 बचा, 1, यहाँ पे क्या था दोस्तों, 1 था, 1 बचा, और साथ में क्या था, यहाँ वाला क्या था, 2 था, ठीक है। अब सेम के वाला, के वाले को क्या करते हैं हम, ए वाला काट, के वाला हम ये वाला काट देते हैं, ठीक है। तो आई के साथ भी हमेशा प्लस लगता है, जे के साथ हमेशा माइनस लगता है, और के साथ क्या लगता है, फिर से प्लस लगता है। तो ये वाला हमने काट दिया, बचा क्या क्या, 2 3, वैसे ही लिख देंगे हम 2 3, यहाँ 1 -1 1 -1, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गए आई जे और के की वैल्यू, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, आई जे और के की वैल्यू यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मैं फिर से लिख देता हूँ। आई की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 3 1 -1 2, क्या थी, 3 1 -1 और 2, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू थी हमारे पास, आई की वैल्यू थी। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते। तो 3 2 जा कितना आ जाएगा हमारे पास, 6, ठीक है। प्लस बीच में क्या लगता है, प्लस लगता है, ठीक है। 1 -1 क्या आ जाएगा, ठीक है, रुको दोस्तों, सॉरी, बीच में क्या लगता है, हमेशा माइनस लगता है, ठीक है, माइनस लगता है। 1 × 1 कितना आ जाएगा, -1, ये क्या आ गया हमारे पास, आई कैप आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास, आई कैप आ गया। अब वैसे ही हम जे कैप को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जे बीच में क्या लगा था, जे कैप के साथ माइनस लगा था, माइनस जे ब्रैकेट, तो जे क्या था हमारे पास, ये कट गया था, तो ये 2 2 जा 4, 1 + 1, ठीक है। तो 2 2 जा 4, बीच में क्या लगता है, हमेशा माइनस, 4 माइनस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब सेम के कैप,
क्या, के कैप। तो के कैप में क्या था, ए वाली कट जाता है के कैप में, ठीक है। तो क्या बचेगा 2 - 1, तो 2 - 1 कितना आएगा -2, और ये वाला कट गया था दोस्तों, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस, बीच में क्या लगता है माइनस लगता है, 1 × 3 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। आई की कितनी आई, 6 माइनस माइनस क्या हो जाता प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाता प्लस हो जाता, तो 6 + 1 7 आई, ठीक है। 4 - 1 कितना आएगा, -4 - 1 क्या आएगा 3, तो माइनस के 3 जे, -2 - 3 कितना आएगा माइनस के 5, तो माइनस के 5 के। तो यही हमारे पास क्या रहता है, इसका आंसर रहता है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मैं दोबारा से एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। जो हमारे को वेक्टर दिए होते तो वो हमारे को वैसे ही लिखने होते हैं, ठीक है। उसका बाद ए, जो ऊपर वाली लाइन लिखनी होती है वो ए वेक्टर वाली होती है, ये कौन सी वाली लाइन होती है, बी वेक्टर वाली लाइन होती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आई की वैल्यू निकालते हैं। तो आई के लिए हम क्या लिखते हैं, आई और साथ में निकाल देते, तो आई के वैल्यू के लिए हम ये वाली लाइन काट देते, तो क्या बचा 3 2 बचा, और 1 और -1 बचा, 3 2 -1 और 1 बचा। वैसे ही सेम जे के लिए क्या करते हैं, हम ए वाली लाइन काट देते हैं, और जे के साथ हमेशा क्या लगता है माइनस लगता है, ये याद रखना दोस्तों, जे के साथ क्या लगता है हमेशा माइनस लगता है। तो जे के लिए हमने ए वाली लाइन काट दी, बचेगा क्या 2 1 1 और 2 बचा, 2 1 और 1 और 2 बचा, ठीक है। वैसे ही सेम के लिए क्या होता है, के लिए हम ए वाली लाइन काट देते तो क्या बचेगा 2 3 1 -1 बचेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है दोस्तों, इसको करते हैं हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जैसे आई वाला था, ठीक है, आई वाला क्या था हमारे पास 3 1 -1 और 2 था, ठीक है। तो इनको क्या करते हैं हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनका क्या कर देते हैं हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जा 6, बीच में हमेशा क्या लगता है माइनस लगता है, ठीक है। 1 × 1 1, पर साथ में इसके साथ माइनस था, तो कितना आएगा माइनस के 1, ये आ गया, ये हो गया आई कैप। तो इसको क्या करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 1 कितना आ जाएगा हमारे पास 7, जो आई था बाहर उसको क्या लिख देते हैं हम आई लिख देते हैं, ठीक है। वैसे ही सेम जे के साथ भी सॉल्व करते हैं, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, 1 इसके साथ बीच में क्या लगता है माइनस लगता है, 1 × 1 1 4 - 1, ठीक है। पर जे हमेशा क्या होता है माइनस के जे होता है, जे हमेशा क्या होता है माइनस के जे होता है, तो 4 में से 1 गए 3, तो किसके आएंगे माइनस के 3 जे। वैसे ही के साथ भी क्या हो जाएगा, ये वाली कट जाती, 2 1 जा 2, पर 2 किसके आएंगे माइनस के 1 थे, तो माइनस के 2 आएंगे, 3 1 जा 3, बीच में क्या लगता है हमेशा माइनस लगता है, तो 3 1 जा 3, तो -2 -3 कितना आ जाएगा माइनस के 5, और साथ में क्या आ जाएगा के आ जाएगा। तो यही हमारे पास आंसर होता है 7i -3j एंड 5k, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो क्या करना दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।